अर्ज किया है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना तेरा आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, उदय सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल 10.0। डिस्कस करेंगे आज क्लास 10th NCERT पैटर्न की मैथमेटिक्स की बुक का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्टिंग करेंगे, समझते हैं पहले कौन कौन से हमारे डिस्कशन पॉइंट होंगे इस वीडियो में। हालांकि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पता है कि मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार मैं सबसे पहले आपको सारा बेसिक डिस्कस करता हूँ, इंट्रो डिस्कस करता हूँ। देखिए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू नहीं होता जहाँ से मैंने किया है। इसके लिए आपको पहले चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बेहतरीन। अगर आपने नहीं समझा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे वो दोनों इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर के डिस्कशन पॉइंट से। देखिए, इस चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा पेयर ऑफ, पहला पॉइंट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरा पॉइंट होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसी में। तीसरा पॉइंट होगा इसी में बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चौथा है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे। और पांचवा डिस्कशन पॉइंट है एप्लीकेशन टू वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड कुछ वर्ड्स क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का पहले छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद कंटिन्यू इन पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे। चलिए आप जुड़ जाइए मेरे साथ, कंटिन्यू एकदम अपने आप को लगा के मज़ा आ जाए। पूरे क्लास को अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी वो लाइन इंट्रोडक्शन से। चैप्टर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने पढ़ा है 9th में लीनियर इक्वेशन इन, हम लोगों ने 1 वेरिएबल पढ़ा था 9th में। 7th से स्टार्टिंग हो गई थी लीनियर इक्वेशन की। चलिए पहले समझते हैं। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स, यानी कि 1 and 2 वेरिएबल्स भी हमने देख लिया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी हमने देखे थे 9th में। 10th में देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल की। देखिएगा, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल होगा ax प्लस बी, यानी कि इस टाइप के ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। देखो, a अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि a नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहाँ पे देखो a और b कभी 0 नहीं होंगे, क्योंकि a और b 0, अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, यानी बी वाई प्लस सी। अगर b 0 हो जाएगा तो एक बचेगा, और a और b दोनों 0 हो गए तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म यानी कि c बचेगा। तो a और b कभी 0 नहीं होंगे, ठीक है। और a b c क्या है, रियल नंबर। a b c r बिलोंग्स, r लिखा हुआ, बिलोंग्स का मतलब होता है सदस्य, यानी कि मेंबर होना, r का मेंबर होना। कौन, a b c r के मेंबर है, r क्या है, हमारी रियल नंबर है, ठीक है। एंड a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x 0 नहीं होगा, ना तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा। चलिए अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि x और y की एक पेयर विच सेटिस्फाइड ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि x और y के ऐसे मान, पेयर की बात हो रही है, x और y पेयर में रहेंगे दोनों, x और y की वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखा जाए, इसको सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड करने का मतलब LHS और RHS इक्वल आ जाए, इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन। वो क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर x और y की दो ऐसी पेयरिंग करके वैल्यू रखी जाए
जिससे LHS और RHS उस इक्वेशन के बराबर आ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखेंगे, x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 6 है, x बराबर 2 रखो, यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, y बराबर 1 रखोगे, 4 और 2 कितना आएगा, 6 बराबर 6, यानी कि x बराबर 2 और x बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, ये सॉल्यूशन है किसके, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 के हैं। देखिए कोई भी अगर हमारे पास सिंगल लाइन है, हमने 9th में पढ़ा था कि एवरी लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि एवरी लाइन इक्वेशन यानी कि एवरी लीनियर इक्वेशन यानी कि केवल एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसमें ऐसी बहुत सी वैल्यू आप रख सकते हो जिससे LHS और RHS हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी रख सकते हो, यहाँ पे आप x इक्वल टू 0 रख लो और y इक्वल टू 3 रख दो, तब भी LHS और RHS बराबर आएंगे, यानी कि इस प्रकार के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो बता देंगे, यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ, नोट है यहाँ पे कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ये बात करेंगे इसमें। चलिए देखो, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सेस और y एक्सेस। कभी भी अगर 1 वेरिएबल का, सिर्फ 1 वेरिएबल का अगर हमें कोई लाइन दी गई है और उसे हमका ग्राफ खींचना, उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें एक लाइन दी गई है x बराबर 2 और एक और लाइन है y इक्वल टू -3। दो लाइन लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, एक लीनियर इक्वेशन है x बराबर 2, दूसरी है y बराबर -3। चलिए x बराबर 2 को रखते हैं, ये आपका ग्राफ है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, आपको सभी को पता है। ठीक है, चलिए 9th में आपने सीखा है। तो ये हमारा 0 मोल यानी ओरिजिन होता है, और ये हमारी लेफ्ट साइड की डिस्टेंस जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड की नेगेटिव होती हैं, राइट साइड की पॉजिटिव होती हैं, अप साइड की पॉजिटिव होती हैं, डाउन साइड की नेगेटिव होती हैं। x बराबर 2 हमने देखा, x पॉजिटिव में जा रहा है, x बराबर 2 1 2 x बराबर 2, और यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया। तो x बराबर 2 यानी कि जो लाइन होगी x बराबर 2 वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सेस होगी, और ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -3 यानी कि y इक्वल टू -3 का अगर हम ग्राफ खींचे, यहाँ पे y इक्वल टू -3 है, तो -3 का जो ग्राफ होगा y इक्वल टू -3, तो -1 -2 -3 यहाँ पे आएगा, तो ये ग्राफ खींचा, तो ये x एक्स के पैरेलल है। तो जब भी एक बात याद रखना, यहाँ पे x बराबर a के फॉर्म की जितनी भी हमारे पास लाइन होंगी वो पैरेलल टू y एक्सेस होंगी, और y बराबर b के रूप की जितनी लाइन होंगी वो पैरेलल टू x एक्सेस होंगी। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ है, जो क्या होगा, या तो x एक्स के पैरेलल होगा या y एक्सेस पैरेलल होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है कि वो पैरेलल होगा एक्स एक्सेस के, कि कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कैसा होगा, कोई सिचुएशन निर्धारित नहीं है। ठीक है, चलिएगा एक ग्राफ मैं आपको खींच के बताता हूँ, हालांकि आपने 9th में खींचा है, लेकिन फिर भी मैं एक रिवाइज की तरह पे, एक रिवीजन के पॉइंट की तरह पे मैं इसे फिर से डिस्कस कर देता हूँ। करेक्ट टू ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 7 गिवन इक्वेशन लिखेंगे। देखिए ये लिखने का तरीका होता है हमारा ग्राफ खींचने का, x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये लाइन हमें दी गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ से x में कन्वर्ट कर लो या y में कन्वर्ट कर लो, मैंने यहाँ पे x में कन्वर्ट किया है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2y, इधर प्लस का 2y था, ट्रांसफर करोगे माइनस का 2y हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर x प्लस 2y इक्वल टू 7। देखिए टेबल में रखना क्या है हमें, x में इसमें y का ऐसा वैल्यू रखो जिससे x की y की वैल्यू अपने सेलेक्ट करते जाओ, कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, कोशिश करना कि कोई पॉइंट में डेसिमल में ना आने पाए, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए हमने सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ 0 लिया है, तो यहाँ 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 0 यानी कि 7 आ जाएगा x का वैल्यू। फिर x बराबर y बराबर 1 ले लो, 1 रखोगे यहाँ पे तो 7 माइनस 2 यानी कितना आएगा 5, x बराबर कितना आएगा 5। फिर 3 रख लो तो 7 माइनस, मतलब कोई भी अपने आप से चूज करिएगा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर आप रखना, बस मैंने बताया कि डेसिमल आने से परहेज करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। एक पॉइंट हमारा निकल के आया 7,0,
5,1, एक आया 1,3, कोई भी नंबर लेट करना है, उठा के वहाँ पे रखना है, बस जो निकल के आएगा एक्स की वैल्यू इस टेबल में रख देना है, यहीं से निकाल के। जैसे हमने 0 रखा था तो 7 - 0 आया था, यानी कि x बराबर 7 आया तो x बराबर 7 यहाँ रख दिया। जब 1 रखा तो 5 आया, यहाँ रख दिया। 3 रखा यहाँ पर तो 1 आया और यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट मिले हैं। एक मिला है P 7,0, दूसरा Q है 5,1, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था 9th में। फिर R को लिखिए आप 1,3। चलिए तीनों पॉइंट PQR मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है लाइन। चलिए देखिए आपके सामने ग्राफ तो बना है पहले से, मैं आपको समझाता हूँ। चलिएगा देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारे पास 7,0 और x में 7 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 और 0। चलिए हमें यही रहना है, यही रहना है। 7,0 कहाँ पे होगा हमारा, x एक्सेस पे होगा, ये पॉइंट होगा 7,0। इसके बाद अगला पॉइंट है 5,1 मीन्स x में 5 और y में 1, तो ये Q हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5,1। फिर है हमारे पास R एक पॉइंट 1,3 और x में 1 y में 3, तो यहाँ पे आया R। हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। मिलाने पे हमें जो लाइन मिली है वो एक स्ट्रेट लाइन मिली है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। x + 2y = 7 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन, एक सीधी रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, द जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। हम दो इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे, a1x + b1y + c1 = 0 और एक ले रहे हैं a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, रियल नंबर है। और a1² + b1² ≠ 0, यानी कि समझिएगा मेरी बात को, इन चीज़ों का भी मतलब होता है, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट में किनारे लिख के छोड़ दी जाती हैं। कह रहा है कि a1² + b1², यानी कि इन दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा। वो यहीं पे कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है, a2² + b2² ≠ 0। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखते हैं सॉल्यूशन आप कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, समझते हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट हैं छोटे छोटे। पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग ईच इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन होंगी। फिर से एक बार आपको वो इक्वेशन दोनों दिखा देते हैं। चलिए मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो x और y की ऐसी दो वैल्यू, यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू पेयर में होंगी, x और y की दोनों साथ साथ, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, वो क्या होंगे, इस सिस्टम का यानी इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। यानी कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग ईच इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम ऑफ 2 simultaneous linear equation in x and y is called the solution of system। क्या कहलाएंगे इसे, इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहेंगे। वो x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, उस इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहा जाएगा। चलिए बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि ग्राफ में किस प्रकार के मिलेंगे, कब क्या कंडीशंस होंगी, थोड़ी सी बात करेंगे इनकी। चलिए graphical representation of system of linear equation in 2 variable, we know that a linear equation in 2 variable represent a straight line। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी 2 वेरिएबल वाली, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि उनका जो ग्राफ मिलता है, हमें क्या मिलता है, एक सीधी रेखा मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, सिस्टम है, यानी कि दो इक्वेशंस हैं। और जब दो इक्वेशंस होंगी तो दोनों की ग्राफ मिलेंगे, हमें दोनों के क्या मिलेंगे, ग्राफ। और वो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। दस द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन विच आर टू बी कंसीडर्ड टुगेदर। क्या मिलेंगे, दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। इस कंडीशन पे हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, ठीक है। दो इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। एक की मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये मिल गई, एक की ये मिल गई, तो इनमें कुछ कंडीशंस बनेंगी। नाउ 3 केस आर एराइज, यहाँ पे 3 केस बन के आएंगे। या तो वो दोनों लाइनें, यानी कि हमारे पास 2 इक्वेशन थे, ठीक है। एक पहले वाले मान लीजिए a1x + b1y + c1 = 0 की ये हो गई, और a2x + b2y + c2 की लाइन ये हो गई, 2 स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो सकता है एक दूसरे को आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट करें, एक जगह पे इंटरसेक्ट करें,
या हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हों, यानी कि कोइंसिडेंट हों। क्या हों? कोइंसिडेंट हों, यानी कि एक लाइन वहीं से निकल जाए, दूसरी लाइन भी उसी जगह से निकल जाए। यानी कि कहने का मतलब सिचुएशन देखिएगा, समझिएगा। कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए कि हमारे पास ये दो लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन है, ग्राफ मिला। ग्राफ हमें ऐसा मिल सकता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये दोनों का ग्राफ होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी एक दूसरे को कभी ना काटे। और एक सिचुएशन ये आ सकती है कि ये जस्ट इसी के ऊपर होगा। क्या होगा? इसी के ऊपर होगा, यानी कि जहाँ से ये जाएगी वहीं से ये जाएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। चलिएगा, ये सिचुएशन का नाम क्या है हमारी? इस केस का नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका नाम है पैरेलल लाइन, और इसका नाम है कोइंसिडेंट लाइन। अब बात करेंगे हम आगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम, a system of linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। मतलब कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए अगर वो सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना, जो दो इक्वेशन होती है उसको सिस्टम कहा गया है, ठीक है। निकाय, जोड़ा, पेयर, ठीक है, उसे ही सिस्टम कहा गया है, पेयर को ही सिस्टम कहा गया है। तो कह रहा है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कि कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। अगर कम से कम एक सोल्यूशन है तो जो सिस्टम कहा जाएगा वो कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप तुरंत बताओगे कि अगर कम से कम एक सोल्यूशन है उसका, तो आप बताओगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर एक सोल्यूशन नहीं है, यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन, यानी कि अगर उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए देखते हैं, कहानी को समझते हैं। बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, दो इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम ही ले रहे हैं उठा के, यानी कि सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम का मतलब दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हो इसे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए हम बात करते हैं कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अगर दो लाइनें इस कंडीशन में मिल जाएं, देखो यहाँ पे एक बात समझेंगे, a1 अपान a2। देखो ये a1 है, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। तो हम इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हमें काम करना होगा, हम a1 अपान a2 निकालेंगे अलग जगह पे, b1 अपान b2 निकालेंगे अलग जगह पे, और निकालेंगे c1 अपान c2। ये तीनों वैल्यूज़, तीनों रेशियोज़ निकाल लेंगे। क्या निकालना है, a1 अपान a2, यानी कि दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, और दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालेंगे। निकालने के बाद अब चेक करेंगे हम बिहेवियर ऑफ लीनियर रिप्रेजेंटेशन, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, यानी कि अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है, तो ये होती हैं कि इनकी जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अभी कंडीशन पढ़ा था हमने, यानी कि ए लाइंस जो होंगी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और ये सिचुएशन होगा। इन दिस केस द इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, और केवल एक सोल्यूशन होगा,
एंड सिस्टम इज कंजिस्टेंट। आपको पता है कि कम से कम अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन है तो वो क्या होता था, सिस्टम कंजिस्टेंट होता था। तो यानी कि यूनिक वाली कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन सेम है, सारी कंडीशन सेम है। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के, यानी कि A1/A2 का रेशियो बराबर नहीं होगा B1/B2 के रेशियो के, तो हम कहेंगे जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। और सोल्यूशन कितने होंगे, यूनिक, केवल एक सोल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। और सिस्टम इज कंजिस्टेंट, और अगर एक सोल्यूशन हो गया कम से कम तो सिस्टम क्या होता है, कंजिस्टेंट होता है। देखेंगे सेकंड, अगर मान लीजिए A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 यानी कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर बराबर नहीं है, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम था, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर बराबर नहीं है, इन दिस कंडीशन लाइंस में बी पैरेलल। इस कंडीशन में लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल होंगी, मे बी को तो छोड़ दीजिए, एग्जैक्टली क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन सभी जानते हैं, जैसे रेल की पटरियां चाहे इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पटरियां आगे आके काट दें, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। इन दिस कंडीशन लाइंस में भी पैरेलल, द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब जब कहीं काटेंगे नहीं तो x और y की कोई कॉमन वैल्यू आएगी नहीं। अब जब कॉमन वैल्यू नहीं आएगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम इनकंजिस्टेंट होगा। तीन चीज़ें क्लियर हो रही हैं। A1/A2 बराबर है अगर B1/B2 के, नहीं बराबर है क्या C1/C2, तो हम ये बोलते हैं कि सिस्टम लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी। और नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम जो होगा इनकंजिस्टेंट होगा। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे, इफ़ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है y के कोफिशिएंट के रेशियो के और बराबर है कांस्टेंट टर्म के रेशियो के। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, यानी कि तीनों अगर इक्वल आ रहे हैं रेशियोज, इन दिस कंडीशन लाइंस आर कोइंसिडेंट। इस कंडीशन में लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी। एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से, ये लाइन थी एक, दूसरी लाइन भी सेम इसी जगह से प्रवेश करेगी। ठीक है, इस कंडीशन में ये होता है हमारा पैरेलल होना, सॉरी क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट होना, यानी कि एक के ऊपर एक चलेगा। इन दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी कि क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब हर जगह पे x और y की वैल्यू मिलती जाएंगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, द सिस्टम इज कंजिस्टेंट। और जैसे ही सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम कंजिस्टेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एल लिख दिया शॉर्ट में, लीनियर इक्वेशन थोड़ा शॉर्टेज थी जगह की। चलिएगा, देखिए अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, लेट, वही पेयर आप लेट कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए स्टेप ऑफ सॉल्विंग देखते हैं कैसे स्टेप करेंगे। पहले क्वेश्चन को 1 मान लेना, दूसरी वाली को 2 मान लेना। सेलेक्ट आइदर ऑफ 2 इक्वेशन से 1, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन शूट कर लो। हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया, यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y। आप क्या करो, यहाँ पे y के इक्वल निकाल लो, इससे क्या करो, सिर्फ y की वैल्यू निकाल लो पहली इक्वेशन से। ठीक है, इन द टर्म ऑफ अदर वेरिएबल x के टर्म में क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो। और सब्स्टिट्यूट, सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में यहाँ से क्या करना है, हमें हिंदी में समझेंगे हमारी बात में। देखो यहाँ से आप y के इक्वल वैल्यू निकालो, यानी कि y की वैल्यू निकालो x के टर्म में, निकाल के y की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 2 सो एज टू गेट एन इक्वेशन ऑफ इन x फाइंड वैल्यू ऑफ x। हम क्या करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में, तो पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x में। फिर x को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही x की वैल्यू मिल जाएगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ y। दो इक्वेशन में से किसी में उठा के आप x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन से आप निकाल लीजिए। तो ये था
एक इक्वेशन से कुल मिला के मोटी सी बात समझिए, पहले इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, y के टर्म में x की वैल्यू निकालना है और ये y वाली वैल्यू उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में रख देना है। पूरा इक्वेशन x y इक्वल टू जो भी निकल के आएगा उसे हम रखेंगे दूसरे इक्वेशन में, तो वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही x की वैल्यू मिल जाएगी उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों मान मिल चुके हैं और इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकाल लिया है। पहले हमने y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया x के टर्म में। जैसे x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू जब एग्जैक्ट वैल्यू निकल आई, न्यूमेरिकली वैल्यू निकल आई, तो उठा के हमने रख दिया किसी भी इक्वेशन में, वहाँ से y की वैल्यू मिल गई और इस तरह से हमने x और y वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए, सबब तलाश करो, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होता। देखेंगे सेकंड मेथड अलजेब्रिक मेथड ही है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। देखिए, एलिमिनेट का मतलब होता है गायब करना, डिसअपीयर करना, यानी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दो अननोन वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक वेरिएबल को गायब करेंगे, डिसअपीयर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करना होगा समझते हैं। मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। हमें क्या करना होगा, एक अननोन वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। जैसे ही कोफिशिएंट सेम होगा एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ तब हमें क्या होगा, एलिमिनेशन के बाद क्या होगा, सिर्फ हमें इक्वेशन मिलेगी वन वेरिएबल की, उसे सॉल्व करेंगे, x या y जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसे हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन एडिशन कब होगा, जब हम न्यूमेरिकली वेरिएबल सेम कर लेंगे तब। समझ लेना, बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आता चला जाएगा, बस समझ लीजिए कि करना क्या होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन सो दैट न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट टर्म डिसअपीयर एंड गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। थर्ड स्टेप में देखते हैं, सॉल्व इक्वेशन ऑब्टेन इन सेकंड, यानी कि सेकंड के द्वारा जो इक्वेशन मिली है हमें वन वेरिएबल की कन्वर्ट होके, उसे सॉल्व करेंगे और वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जो वेरिएबल हम वहाँ पे बचा होगा। चौथे में क्या होगा, जैसे ही उस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उठा के रख देंगे, बचा हुआ वेरिएबल निकल आएगा चौथे स्टेप में। अब बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन, समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। x एंड y के टर्म में देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है। जब भी हमें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्विंग के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बेहतरीन सा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे। समझिएगा मेरी बात को। हमने यहाँ पे x लिया है, डिवाइडेड बाई, x को लिख देना, डिवाइडेड बाई कर देना, माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, ये बीच में इक्वल लगा दीजिएगा। अब काम करेंगे, जब हम x के लिए वर्क करेंगे तो x वाले टर्म को ढक लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट का। देखिए तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, जब x के लिए वैल्यू निकालेंगे, यानी x की वैल्यू को जब x का रेशियो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1। फिर क्या होगा, y के लिए काम करना है तो y वाले टर्म को ढक लीजिए, क्या हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1। अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म की का रेशियो निकालना है। कांस्टेंट टर्म के लिए आप कांस्टेंट टर्म को ढक लीजिए। अब क्या हो जाएगा, a1b2, ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। कोफिशिएंट लेना है, बस कोफिशिएंट बस लेना है। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो भी किया आपके सामने किया। x की वैल्यू जब हमें निकालनी थी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। हमने क्या किया था, x वाले टर्म को ढक लिया था, b1c2 इंटू b1c2 माइनस b2c1। जब y की वैल्यू निकालना था हमने y को ढका, a1c2 माइनस a2c1। जब हमें कांस्टेंट टर्म निकालना था तो हमने इसे ढका और हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। और इस तरह से हमने फाइंड किया x और y की वैल्यूज़। अब क्या करना है, हमें उठाना है, एक काम करना है बस। अब देखिए बहुत आसान हो गया, अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे,
इसे थोड़ा सी माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये चेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कर लेते हैं फिर इसके बाद करेंगे। x इक्वल टू ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1। वहाँ पे न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकली वैल्यूज होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी अपने आप कट पिट के जो भी आएगा रेशियो में आ जाएगा। माइनस का y को हटाना, माइनस हटाना, माइनस का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, यानी ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। a2c1 माइनस a1c2 ये हो गया इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1 मिल गया। अब इन दोनों रेशियो को अब एक बार आप ले लीजिए, इन दोनों रेशियो को, यानी कि हमारा फर्स्ट रेशियो है और ये सेकंड रेशियो है और ये थर्ड रेशियो है। फर्स्ट और थर्ड रेशियो को ले लीजिए साथ में, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो से। देखिए फर्स्ट और थर्ड रेशियो से क्या मिलेगा, फर्स्ट रेशियो को लीजिए, x इक्वल टू आ जाएगा b1c2 x माइनस x बाई b1c2 डिवाइडेड बाई b2c1 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इधर कर दो, इसको यहीं रहने दो, इसको वहाँ भेज देना बस। ये x इक्वल टू आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 b2c1 डिवाइडेड बाई, ये तो वहीं रहेगा, चुपचाप इसे रखा रहने दीजिएगा, इसे चुपचाप रखा रहने दीजिएगा, a1b2 माइनस a2b1। अब क्या करो, एक बार आप y की वैल्यू के लिए आप क्या करो, आप सेकेंड और थर्ड रेशियो ले लीजिए। चलिए सेकेंड और थर्ड रेशियो को लीजिए, आप सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को लीजिए। सेकेंड और थर्ड रेशियो को लेंगे तो y डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे हमारे पास, a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। चलिए ये सेकेंड थर्ड रेशियो था। इन दोनों रेशियो से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे। देखिएगा ये हो गया, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको यहाँ उठा के मल्टीप्लाई कर दो बस, y बराबर निकालना है हमको। y इज इक्वल टू ये आ जाएगा a2, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 बराबर a1b2 माइनस a2b1। तो ये रहा प्रोसेस। हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि फार्मूला आपको याद करना है, इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इसे याद करना पड़े, रटना पड़े, नहीं। जिस मेथड से मैंने जैसे ही मैंने ढक के निकाला था वैसे ही आप क्या करना, सेम निकालना, फिर वही रेशियो करके आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। लास्ट में कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिए। कब तक पैरों से धूल फेंकते रहोगे, कब तक दूर तारे को देखते रहोगे, तुम जरूर तारा बनकर चमकोगे अगर अथक प्रयास करते रहोगे। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। जय हिंद, वंदे मातरम।